Hello everyone, welcome to my channel English with Sunita ma'am. In the last two वीडियो हम 9th क्लास की बिहाइव बुक के जो एनसीईआरटी कोर्स में लगी है उसके जो फर्स्ट और सेकंड पोइम हम पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास की बिहाइव की थर्ड पोइम जिसका नाम है रेन ऑन द रूफ और इसके पोइट का नाम है कोटेज किनी। इसमें वो अपने जो मेमोरी हैं उनको हमारे साथ साझा कर रहा है और इसकी मनोज जो स्थिति है उसकी जो मन की जो सिचुएशंस है वो हमारे साथ साझा कर रहा है। जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है कि इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग है वो मैंने पास में इसकी लिख रखी है ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। और इसे आफ्टर जो रीड करने के बाद हम इसकी राइम स्कीम देखेंगे और उसके बाद हम इसकी लिटरेरी डिवाइस देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी जो स्टेंजा हैं उनको क्लियर कर लेते हैं। हम देखते हैं फर्स्ट जो हमारा स्टेंजा है उसमें है व्हेन द ह्यूमिड शैडो ओवर ऑल द स्टेरी स्पेयर्स। जो बादल ह्यूमिड होता है मॉइस्चर और शैडो यहाँ पे यूज हुआ क्लाउड्स के लिए ओवर होता है मूव इन द एयर कि जो मॉइस्चराइजर से भरे जो क्लाउड हैं जो क्लाउड नमी लिए हुए हैं उनमें पानी है वो हवा में घूम रहे हैं और ऑल स्टेयर स्पेयर्स यानी बादलों में स्काई में पानी लेकर वो हवा में इधर उधर घूम रहे हैं। एंड द मेलनकली डार्कनेस जेंटली वीव्स इन द रेनी टीयर्स। तो इन दिस कंडीशन जो पोइट है उसको ऐसा लगता है मानो कि वो डार्कनेस जो हो गए हैं वो काले बादल जो हो गए हैं वो सैडनेस है कि वो दुखी जैसे प्रतीत हो रहे हैं और ऐसा लग रहा है मानो कि वो वीव्स इन द रेनी टीयर्स की बारिश के थ्रू अपनी आंखों से आंसू बाहर निकाल रहा है वो रो रहा है। वॉट ए ब्लिस टू प्रेस द पिलो ऑफ ए कॉटेज चैम्बर बेड। और ऐसी कंडीशन में जो वो पोइट है वो अपने कॉटेज चैम्बर है जो उसका जो बेडरूम है उस पर जो बेड है उस पर जो पिलो है उसके ऊपर सर रख के सो रहा है। वो पिलो प्रेस हो रहा है और ब्लिस यानी हैप्पीनेस। तो ऐसी कंडीशन में वो बहुत खुश है कि अपने कमरे में वो सो रहा है और बाहर ऐसा नज़ारा हो रहा है और उसको सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। एंड लाइक लिस्निंग टू द पैटर ऑफ ए सॉफ्ट रेन ओवरहेड। और जो जब ऐसी आवाज़ आ रही है पैटर होता है साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ। जो बारिश का पानी है जो बारिश है उसके रूफ के ऊपर जो फॉलिंग हो रहा है उनकी जो छत के ऊपर फॉलिंग हो रहा है वो आवाज़ सुनकर उसके जो वो सॉफ्ट बारिश की आवाज़ आ रही है वो उसे बहुत अच्छी लग रही है सुनने में। फिर हम सेकंड स्टैंजा देखते हैं कि एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स हैज एन इको इन द हार्ट। और जो प्रत्येक जो उसकी शॉर्ट साउंड है टिंकल होता है बहुत छोटी आवाज़ छोटी छोटी जो आवाज़ें आती हैं ना शॉर्ट साउंड होती हैं ऑन द सिंगल्स होते हैं वुडन टाइल्स। उसकी जो छत की जो लकड़ी की जो टाइल्स हैं उनसे जो आवाज़ें टकरा के आ रही हैं रिपीटेड साउंड बार बार जो आवाज़ें आ रही हैं हर्ट उसके मन को बहुत अच्छी लग रही हैं। एंड 1000 ड्रीमी फैंसी इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट। और ऐसा सुनकर वो बहुत बिजी हो गया है। किसमें बिजी हो गया है कि हजारों जो विचार हैं मन में जो सपने हैं ड्रीमी हैं वो डिजायर हैं वो उसके मन में आने लगे हैं और इस तरह से वो बहुत खुश हो रहा है। एंड 1000 रिकलेक्शंस वीवर देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ। और इस तरह से जो उसकी मेमोरी है यहाँ पे रिकलेक्शंस यूज हुआ है मेमोरी ऑफ द पास्ट के जो उसकी जो मेमोरी है उसके लिए यूज हुआ है। तो ये इसमें वो बोल रहा है कि जो उसकी पास्ट की जो वो मेमोरी में हजारों उसकी जो मेमोरियाँ हैं मेमोरियाँ हजारों तो ना होते मतलब वहाँ पे पहुँच गया है वो। वीवर देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ। और उसके वीव वैसे तो जुलाहा होता है और जुलाहा है मतलब वहाँ पे यहाँ पे जुलाहा तो नहीं है जुलाने जैसे मतलब वीव बुनना कपड़ों को बुनना होता है तो यहाँ कपड़े तो नहीं बुन रहा मतलब वो क्या कर रहा है थिंकिंग न्यू क्रिएशन नई नई सोचें बुन रहा है अपनी सोच बुन रहा है। जैसे एयर थ्रेड्स जैसे हवा में सोच बुन रहा है। थ्रेड्स तो वैसे कपड़े के जो धागे उनके लिए यूज होता है लेकिन कपड़े के धागों के लिए यूज तो ना है कि वो अपनी सोच बुन रहा है हवा में सोच बुन रहा है इनटू वो वेफ्ट में। एज आई लिसन टू द पैटर ऑन द रेन अपॉन द रूफ। और इस तरह से फिर से वो उसी बात को सुनना चाहता है किसको पैटर पहले भी आया ना कि साउंड ऑफ द रूफ से जो बारिश की बूंदें होती हैं ना उसकी जो साउंड आ रही है उसके बारे में वो सुनकर उसकी छत के ऊपर गिर रही है तो उसे बहुत अच्छा लग रहा है। फिर
फिर नेक्स्ट हमारा जो थर्ड स्टेंजा है उसमें हम देखते हैं, नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर एज सी यूज्ड इन ईयर्स अगोन टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीम्स इरा सी लेफ्ट देम टिल द डॉन। तो हम देखते हैं कि नाउ इन मेमोरी कम्स माई ड्रीम्स, तो फिर इस कंडीशन में वो कहाँ जाता है, अपनी माँ की मेमोरियों को याद करने लग जाता। जब उसकी माँ जिंदा थी तो उसकी माँ किस तरह से सी यूज इन ईयर्स अगो, काफ़ी सालों पहले, पास्ट की बात कर रहा है वो। यूज आपने सुना होगा मॉडल्स में, यूज पास्ट के लिए यूज होता है, जो काम हम क्या करते थे, तो उसकी जो माँ उसके लिए जो काम क्या करती थी उसको सुनकर उसको याद आने लग गए हैं। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीम्स, कि वो उसके जो प्रिय, जो अच्छे अच्छे उसके सपने हैं उनको वो देख रहा है कि उसकी माँ उसके साथ कैसे कैसे बिहेव करती थी। इरा सी लिफ्ट देम टिल द डॉन, इरा यूज, और पहले इरा यूज होता था बिफोर के लिए, ठीक है, तो वो उसको टिल द डॉन यानी सुबह से लेकर शाम तक उसको किस तरह से प्यार करती थी। और आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, किस तरह से वो मुझे प्यार भरी आंखों से देखा करती थी, मुझसे सहलाया करती थी। एज आई लिस्ट टू द रिफ्रेन, और किस तरह से मुझे वो गाने, रिपीटेड सॉन्ग यानी बार बार गाने सुनाती थी, विच इज़ प्लेड अपॉन द सिंगर्स बाय द पैटर ऑफ द रेन। और इस तरह से वो जो उसकी जो सिंगल्स पहले भी आए ना, होता है वुडन टाइल्स, तो इस तरह से वो बोल रहा है कि जिस तरह से बारिश की जो बूंदें हैं ये वुडन टाइल्स के साथ खेल रही हैं, उसी तरह से मेरी माँ भी मुझसे खेला करती थी, मुझसे प्यार किया करती थी। तो ये सारी बातें, ये देखो अपने पास्ट में कहाँ से स्टार्ट होता है, जो रेन की जो बूंदें हैं वो इसके, ये सो रहा है अपने कोटे चैम्बर में, और वहाँ पे बारिश की बूंदें गिरने लग जाती है, वहाँ से शुरू होती हैं और फिर अपनी माँ की यादों में ये पहुँच जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम इसकी राइम स्कीम देख लेते हैं। देखो हमारी राइम स्कीम इस मैंने यहाँ पास में इसकी राइट कर दिया है। राइम स्कीम है इसकी A B C D D E F E। तो आप देखेंगे कि इसमें जो आपको फर्स्ट स्टेंजा है उसी से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे फर्स्ट जो होवर है वो हमारा ए हो जाएगा, फिर है स्पेस, तो कुछ तो सबके सब अलग अलग हैं, इसके ए बी सी डी सबके सब इसके अलग अलग हैं। जो इसकी डी जिसकी जो से मिलता है वो है ई जो लास्ट की जो देखो कितनी लाइन नंबर है ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 6 और 8 आप देखेंगे। देखो बैड और हेड, बैड और हेड ये दोनों में राइम बन रही है ना इन दोनों की, और बाकी किसी की राइम नहीं बन रही है, ठीक है। तो राइम नहीं बन रही तो हम उसको अलग नाम दे देंगे। तो ए बी सी डी और फिर ई एफ ई, जो ई और ई है इसको नाम, इसकी राइम इसकी बन, देखो बैड और हेड, और बाकी सब ये इसी तरह से हो जाएगा। फिर हमारी जिसको फर्स्ट इसमें रिलेटेड डिवाइस हम देखते हैं कि है लिटरेशन। लिटरेशन में हम देखते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया है लिटरेशन में कि जो इसकी कॉन्सोनेंट साउंड होती है वो बार बार रिपीट होती है, वो लिटरेशन होता है। तो इसमें देखते हैं कि ह्यूमिड हुआ हो रहा है ना कॉन्सोनेंट बार बार, मतलब एच बार बार 2 बार हुआ है, ठीक है। इसी तरह से स्पेयर में भी एस 2 बार हुआ है, तो ये हमारा लिटरेशन है। फिर प्रेस पिलो, इसमें भी पी, लाई लिसनिंग, इसमें एल, तो जो कॉन्सोनेंट साउंड बार बार रिपीट होता है वो हमारा लिटरेशन होता है, ठीक है। फिर हमारा ओनोमेटोफोबिया है रिफ्लेक्ट साउंड पैटर्न। इसमें आप देखें रिफ्लेक्ट साउंड, जो साउंड रिफ्लेक्ट होती है, जैसे इसमें कौन सी साउंड रिफ्लेक्ट हुई है, पैटर की, ठीक है। पैटर में साउंड हुआ ना, बारिश की जो साउंड है, बारिश की जो साउंड है वो उसको रिफ्लेक्ट कर रही है। जिस तरह से बी होती है, मधुमक्खी होती है, तो उसकी जो साउंड होती है उसको भी हम ओनोमोफोटोपिया में पढ़ते हैं। और जैसे जो हमारा स्नेक होता है, स्नेक की हिश साउंड होती है ना, तो वो भी ओनोमेटोफोबिया में ही आता है। फिर है इसकी पर्सोनिफिकेशन में ह्यूमन लाइफ क्वालिटी टू नॉन लिविंग थिंग्स। जो ह्यूमन लाइफ की जो क्वालिटी होती है वो नॉन लिविंग थिंग से कंपैरिजन की जाती है, ये मानव की किसी निर्जीव चीज़ के साथ कंपैरिजन की जाए। जैसे डार्कनेस वीप, तो डार्कनेस और वीप किसके लिए यूज हुआ है, बादलों के लिए यूज हुआ है ना। तो बादल क्या डार्कनेस होते हैं क्या, बादल क्या रोते हैं। डार्कनेस मतलब अंधेरा किसकी ज़िंदगी में होता है, इंसान की ज़िंदगी में। रोता कौन है, इंसान रोता है, इसलिए उसकी तुलना वहाँ पे की गई है। फिर एक ये थर्ड नंबर हो गया। फोर्थ नंबर है हमारा जैसे ट्रांसफर एपिथेट। ट्रांसफर एपिथेट में हम देखते हैं कि मेलनकली डार्कनेस और ड्रीमी फैंसी,
तो मेलेनिटी डार्कनेस वो ट्रांसफ़र हुआ है, यहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ है। जैसे बादल जो हैं वो सैडनेस हैं, दुखी हैं, तो क्या बादल क्या सैडनेस होते हैं, क्या दुखी होते हैं क्या? इनको ट्रांसफ़र किया गया इंसान के साथ, ठीक है। ड्रीमी फैंसी जो हज़ारों ये जो विचार हैं या ड्रीम्स है, डिज़ायर हैं, ये भी यूजेस के लिए है। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आप लोगों को बेनिफिट के साथ साथ और लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। ओके, बाय बाय गाइस।